पक्षियों, तुम्हारे जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए हम बादल तुम्हारे जंगल में जल्द ही बारिशें करने आएंगे। वाह वाह बादल भैया, मेरा तो दिल ही खुश कर दिया आपने। आप बस जल्दी से हमारे जंगल में बारिशें कर दें। बादल भैया, जब आपने ये बात कही है तो फिर आप जल्द ही आकर हमारे जंगल में बारिशें कर भी देना। हाँ हाँ तोते, तुम चिंता ही ना करो, बस कुछ ही दिनों में तुम्हारे जंगल में बारिशें होना शुरू हो जाएंगी। हाय रे, अब मैं क्या करूँगी? जंगल में तेज बारिशें होने वाली हैं और मेरे पास कोई घर भी नहीं है। ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दूसरा घर खरीद सकूं। बारिश में मैं अपने दोनों मासूम बच्चों को लेकर आखिर कहाँ जाऊंगी? ये तो बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। मेरे पास थोड़ा बहुत तो समय है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। अरे मम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी गर्मी में ये केले के पत्ते आपने हमारे घोंसले के ऊपर क्यों लगा दिए हैं? हाँ मम्मा, इन पत्तों को लगाने की वजह से घोंसले के अंदर हवा भी नहीं आ रही है। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। बेटा, बादल ने बताया है कि बस कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में बारिशें होने वाली हैं। इसीलिए मैंने केलों के बड़े बड़े पत्तों से घोंसले की छत बना दी है ताकि बारिश का पानी अंदर न आ सके। मम्मा, आप तो बारिशों के मौसम में छाते बेचती हो ना, तो फिर आप इन पत्तों की जगह छाता लगा दो ताकि और भी ज्यादा अच्छा रहे। नहीं नहीं मानो चिड़े, जब से तुम्हारे बाबा की मौत हुई है हम बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं और अभी तो हमारे पास सिर्फ आज के लिए ही भोजन है। कल ना जाने हमारे पास भोजन कहाँ से आएगा। लेकिन तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल से छाते बेचना शुरू करूंगी और उनसे जो पैसे आएंगे हम उससे अपने घर का गुजारा चलाएंगे। मम्मा, जब पापा थे तो हम कितने ज्यादा अमीर थे और हम सब पक्षियों की कितनी मदद भी किया करते थे, परंतु जैसे ही हम इतने ज्यादा गरीब हुए हमें तो सब पक्षी जैसे भूल ही गए हैं। हाँ बेटा, परंतु परेशान मत हो, बारिश के बाद मैं मेहनत करूंगी और अपना एक बड़ा सा घर बनाऊंगी जिसमें हम सब मिलकर रहेंगे। मानो चिड़े सोनो चिड़िया, इन केलों के बड़े बड़े पत्तों की वजह से हमारे घोंसले में बारिश का पानी नहीं आ रहा। बस अब मैं छाते बेचने के लिए जा रही हूँ, तुम दोनों घोंसले से बाहर मत जाना। छाते ले लो, छाते ले लो, एकदम बढ़िया बढ़िया छाते ले लो। अरे भाई मीनू चिड़िया, ये तुम इतनी तेज बारिश में छाते क्यों बेच रही हो? तुम्हें तो ठंड लग जाएगी और तुम बीमार हो जाओगी। बुलबुल बहन, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं, उनको भोजन खिलाने के लिए मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा आखिर। अच्छा मीनू चिड़िया, एक काम करो, मुझे एक अच्छा वाला छाता दे दो। अरे मानो चिड़े सोनू चिड़िया, ये तुम दोनों यहाँ पर कैसे गिर गए? और तुम दोनों को तो काफी ज्यादा चोट भी लगी है। इस जंगल के पक्षी कितने ज्यादा जालिम हैं। जब मीनू चिड़िया अमीर थी तो वो पक्षियों की कितनी ज्यादा मदद करती थी, और आज मीनू चिड़िया पर ये समय आया है तो कोई पक्षी मीनू चिड़िया को पूछने भी नहीं आ रहा है। मैं तो आज 2 सालों के बाद अपने जंगल में वापस आया हूँ और ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत बुरा लगा है। चलो मानो चिड़े सोनू चिड़िया, मेरे घर चलो तुम दोनों। हाय रे मेरे बच्चे, मेरी वजह से मेरे बच्चे आज कितने ज्यादा जख्मी हो गए हैं। नहीं मीनू चिड़िया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पक्षियों को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। तुम भी तो पक्षियों की कितनी ज्यादा मदद करती थी, उनके बुरे समय में उनका हमेशा साथ देती थी तुम। अब तुम मीनू चिड़िया यहीं रहोगी, जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा ही बुरे हैं। जग्गू पक्षी, आपसे आज 2 सालों के बाद मिली हूँ मैं। आप जैसे पहले थे आज भी आप बिल्कुल वैसे ही हैं, आप बिल्कुल भी नहीं बदले। नहीं मीनू चिड़िया, मैं जंगल के पक्षियों की तरह नहीं हूँ जो किसी का बुरा वक्त आने पर बदल जाऊं। पक्षियों, आप सबको पता है कि मीनू चिड़िया इतनी तेज बारिश में छाते बेच रही है ताकि वे अपने बच्चों का पेट भर सके। एक वक्त था जब हमारे पास खाने के लिए भोजन भी नहीं होता था तो मीनू चिड़िया हमें आकर भोजन देकर जाती थी, लेकिन आज जब मीनू चिड़िया पर इतना बुरा वक्त आया है तो हम में से किसी भी पक्षी ने एक बार मीनू चिड़िया से पूछा भी नहीं। हाँ बुलबुल बहन, तुम ठीक कह रही हो, मीनू चिड़िया हमारे हर बुरे वक्त में काम आई है, लेकिन हम आज मीनू चिड़िया के बुरे वक्त में काम नहीं आ सके। मुझे तो लगता है पक्षियों कि मीनू चिड़िया हमसे नाराज होगी क्योंकि हमने मीनू चिड़िया के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है।
हाँ, तो नाराज होना बनता है उसका, क्योंकि हमने कामचू इतना बुरा किया है उसके साथ। लेकिन पक्षियों, अभी वक्त है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। हमारा फर्ज है कि हम अपने दोस्तों की मदद करें। बस ठीक है पक्षियों, हम मीनू चिड़िया के लिए एक मजबूत सा घर खरीद लेंगे और उसे हम तोहफे में दे देंगे। इस तरह हम उससे माफ़ी भी मांग लेंगे और मीनू चिड़िया हमसे खुश हो जाएगी। हाँ ठीक है कालू कौवे, कल सुबह होते ही हम एक बढ़िया सा घर खरीद लेंगे और मीनू चिड़िया को तोहफे में दे देंगे। चलो पक्षियों, अब मीनू चिड़िया के पास जाते हैं और उससे जाकर माफी मांगते हैं। मीनू चिड़िया, तुम हम सब पक्षियों को माफ कर दो। हम सब पक्षी अपने चक्करों में तुम्हारे सारे एहसान भूल गए थे। तुमने तो हम सब पक्षियों के बुरे वक्त में हमारा कितना साथ दिया था। मीनू चिड़िया, चलो हमें तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो हमारे साथ। पक्षियों, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैंने तुम सब पक्षियों को माफ भी कर दिया है। मीनू चिड़िया, हम सब पक्षी जान गए हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में कोई परेशान तो नहीं है। हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। मीनू चिड़िया, ये देखो, ये रहा तुम्हारा नया घर। हम सब पक्षियों ने तुम्हारे लिए ये नया घर खरीदा है। नहीं नहीं पक्षियों, ये घर मैं नहीं ले सकती हूँ आप सबसे। मीनू चिड़िया, ये तुम्हारा ही है। तुमने हमारी इतनी मदद की है कि इसके बदले में हम सब पक्षी इतना तो आखिर कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। पक्षियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप सब ने भी मेरे मुश्किल के समय में मेरी मदद की।